नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मशीन हावर रेट, हिंदी में कहा जाता है मशीन घंटा दर। आपके पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का ज़रूर आता है। न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग अच्छे से लिख लीजिए, मशीन हावर रेट लिखना है। मशीन हावर रेट मेथड, ध्यान दीजिएगा। हिंदी में बोला जाता है मशीन घंटा दर पद्धति। मशीन घंटा दर पद्धति। ध्यान देना है इसका मतलब क्या होता है। आप जब पढ़ते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप जानते हैं किसी वस्तु का निर्माण होता है, कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है ना। प्रोडक्ट को बनाने के लिए मशीनें लगी होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं। एक मशीन को 1 घंटा चलने में कितनी कॉस्ट लगती है, उसी को हम लोग कहते हैं मशीन हावर रेट। समझिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग आप पढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको पता है कि आप किसी मशीन को, किसी वस्तु को यहाँ बनाया जाता है। कॉस्ट अकाउंट मतलब किसी वस्तु की कॉस्ट, किसी गुड्स की कॉस्ट, किसी आइटम की कॉस्ट मालूम करते हैं। तो वो जो वस्तु बनती है वहाँ पर मशीनों का यूज होता है। मशीनों का जिसमें लेबर कुछ काम करते हैं, जिसमें मटेरियल डाला जाता है। तो एक मशीन को 1 घंटा चलने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसे मशीन घंटा दर कहते हैं, मशीन हावर रेट कहते हैं। 1 मशीन को और 1 हावर में कितना उसके पीछे खर्चा किया जा रहा है, कितना उसके पीछे एक्सपेंसेस किया जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है, मशीन हावर रेट। 1 घंटे में मालूम करना पड़ता है आपको। तो आपके पास किताब होगी, आपके पास कॉपी होगी, आपकी बुक में दिया होगा, वैसे भी मैंने बता दिया मशीन हावर रेट का मतलब क्या होता है। आपको सूत्र लिख लेना है। मशीन हावर रेट इक्वल टू टोटल फैक्ट्री कॉस्ट अपॉन टोटल मशीन हावर। टोटल मतलब फैक्ट्री में जितना लागत लगती है उसमें जितना घंटा काम हुआ है उससे भाग दे देंगे हैं, तो 1 घंटे की मजदूरी, 1 घंटे की कॉस्ट निकल के आ जाती है। ठीक है, 1 घंटे की कॉस्ट क्या होती है, निकल के आ जाती है। ठीक है, तो इसे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप ध्यान देंगे और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं लेना है। अब आपको एक मैं प्रारूप बताता हूँ, एक स्ट्रक्चर में बताता हूँ, जिस स्ट्रक्चर पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको लिख लेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एक चैप्टर, पढ़ेंगे आप एक चैप्टर
कौन सा? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एक चैप्टर ना। ठीक वैसे यहाँ पर भी बनता है। तो यहाँ पर लिखना है सबसे ऊपर कंप्यूटेशन या कैलकुलेशन, इसको भी मिटा देते हैं, बढ़िया से बना लीजिए, हमारे साथ में आप बनाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन हावर रेट। और आपको बताना चाहते हैं कॉलम बनेगा पार्टिकुलर, टोटल, पर हावर। ऐसे आपको कॉलम बना लेना है। पार्टिकुलर एक कॉलम, टोटल एक कॉलम, पर हावर एक कॉलम। ध्यान देना है, आपको लिखना है बेस पीरियड। आपको लिखना है यहां पर बेस पीरियड। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जैसे बेस पीरियड आप 1 महीना मान सकते हैं, 1 साल मान सकते हैं, 1 हफ्ता मान सकते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा वैसे वर्किंग हावर। वर्किंग हावर का मतलब क्या होता है? मशीन कितना घंटा चलती है, इसको आप मान सकते हैं। उसके बाद ये आपका कॉलम बनेगा पार्टिकुलर का, कॉलम आपका बन रहा है, ये कौन सा है? पार्टिकुलर का। उसके बाद आपको लिखना है टोटल कॉस्ट का, कॉस्ट पर हावर का। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉलम है टोटल कॉस्ट का, कॉस्ट पर हावर, CPS, ठीक है, कॉस्ट पर हावर। आपको इसमें लिखना है स्टैंडिंग चार्ज A, स्टैंडिंग चार्ज B, आपको लिखना है वेरिएबल चार्ज, स्टैंडिंग चार्ज, और B आपको क्या लिखना है? वेरिएबल चार्ज। तो अच्छा, इसके पहले भी जब आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो तब भी ठीक है। मशीन हावर रेट के पहले अगर आपने ऑपरेटिंग पढ़ा है, वैसे वाला चैप्टर पहले है, ऑपरेटिंग वाला बाद में है, लेकिन मैंने वीडियो जो बनाया है उसको पहले बना दिया है। तो स्टैंडिंग का मतलब मेरे भाई क्या होता है, मैंने बताया है, आप फिर समझ लीजिए। स्टैंडिंग का मतलब होता है कि चाहे मशीन चले या ना चले, वो वाला खर्चा होगा ही। कम चले या ज़्यादा चले, स्टैंडिंग का मतलब होता है फिक्स होता है, चाहे मशीन कम चले चाहे मशीन ज़्यादा चले। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपके पास कोई फैक्ट्री है, आप उसमें मशीन लगाए हैं, मशीन किसी बिल्डिंग में लगी होगी ना, कोई कमरा लिए होंगे, तो कमरे का किराया देना पड़ेगा। स्टैंडिंग का मतलब क्या होगा? कमरे का किराया देना पड़ेगा। जैसे हम मान लीजिए हम फैक्ट्री लगाए हैं, हमने कमरा 3000 5000 रुपया का किराए पर लिया है, तो चाहे मशीन कम चले चाहे ज़्यादा चले, जैसे हम कोचिंग पढ़ाते हैं, चाहे लड़कियाँ कम आवें चाहे लड़कियाँ ज़्यादा आवें, तो कम से कम किराया तो देना ही पड़ेगा हमें। तो उसी प्रकार मशीन जहाँ लगाई गई है तो वहाँ पर क्या होता है? रेंट, रेट्स, टैक्स किस में आएगा? ऐसे समझने के लिए लिखिएगा आप, रेंट, रेट्स, टैक्स। रेंट, रेट्स और टैक्स क्या होता है? रेंट, रेट्स और टैक्स क्या होता है? स्टैंडिंग में आता है।
हम आपको अच्छे समझा रहे हैं। कोई अपने आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री ही डालना है, 10 मशीन आपके पास है, तो अपने घर में लगाए हैं तो बात अलग है, लेकिन किराए पर लगाएंगे, कहीं पर रूम लेकर लगाएंगे, अधिकतर रूमें लेकर लोग लगाते हैं, तो वहाँ पर किराया तो देना पड़ेगा, चाहे कम शर्ट बनाओ चाहे ज़्यादा बनाओ ना। उसके बाद लाइट एंड हीटिंग, दूसरा नंबर लिखेंगे इसी में, लाइट एंड हीटिंग। उसके बाद आपको लिखना है सुपरविजन चार्ज, सुपरविजन चार्ज। उसके बाद आपको लिखना है इंश्योरेंस फैक्ट्री एंड मशीन, फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया जाता है, एंड मशीन। भाई इंश्योरेंस कराएंगे चाहे कम चले चाहे ज़्यादा चले। उसके बाद कॉटन वेस्ट, लुब्रिकेटिंग, मतलब कि चिकनाई के लिए जो उसमें ऑयल डाला जाता है, ठीक है। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, 5वें के बाद 6 नंबर, लेबर वेलफेयर, मतलब अपने लेबरों को वेलफेयर करने के लिए, कल्याण के लिए खर्चा किया जाएगा। अदर भी होते हैं, इतना नहीं, अदर फिक्स चार्ज। ये सब क्या हैं आपको बताना चाहते हैं। ये सब स्टैंडिंग में आएंगे, जैसे क्वेश्चन मिलेगा उसी के हिसाब से आपको हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल में क्या आता है, सबसे पहले डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन संपत्ति की लागत लिखते हैं, स्क्रैप लिखते हैं, डिवाइड कर देते हैं वर्किंग आवर से, वो क्या बोलते हैं, वर्किंग आवर लाइफ। डिप्रिसिएशन के बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद पावर। पावर कहाँ आता है, ध्यान दीजिएगा, ये लाइट जलने वाली है जो हम लोग उजाले में काम लेते हैं, और पावर कहाँ होता है जिससे मशीन चलती है, वो कई यूनिट अलग से रहेगा क्वेश्चन में। स्टीम एंड वाटर, इसका भी बिल आता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, यहाँ निकाला जाता है इतना, जैसे मान लीजिए यहाँ मिला तो इतना सब ऐड कर लिया जाता है, लिखा जाएगा स्टैंडिंग चार्ज पर आवर। स्टैंडिंग चार्ज पर आवर निकालने के लिए यहाँ पर जो टोटल आया रहेगा, टोटल क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग चार्ज, टोटल चार्ज भागे जय घंटा चला रहेगा, भाग दे करके यहाँ लिख दिया जाता है। क्वेश्चन मिलेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, पहले इसको लिखिए बस आराम से। उसके बाद जोड़ लिया जाता है, इसका जो पैसा होता है डायरेक्ट यहाँ को लिखा जाता है, डायरेक्ट पर हावर में, यहाँ पर लिखा जाता है मशीन हावर रेट, आपका उत्तर आ जाता है। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। हमारे पास बुक है, आपके पास बुक होनी चाहिए, नहीं है तो आप बुक को खरीदने का काम करेंगे, तब भी हम आपको क्वेश्चन दिखाने का काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम सबसे पहले देख करके एक एक क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर और आपको बताएंगे, और अगर आप हमारा कहना मानेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। आपको ध्यान देना है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले नंबर 1 कहता है कैलकुलेट डिप्रिसिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
निम्न सूचनाओं से ह्रास की राशि आपको ज्ञात करनी है। कहता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख, बुक वैल्यू ऑफ मशीन 85,000। बुक में लिखा है 85,000, ओके, ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू 5,000। एस्टीमेटेड वर्किंग लाइफ 5 वर्ष। एनुअल वर्किंग हावर 10,000, पूरे साल भर में चलता है 10,000 घंटा। तो आपको सबसे पहले डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। लिखना है डिप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टीमेटेड लाइफ। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट मशीन की कितनी है? 1 लाख। स्क्रैप का मतलब होता है जब कबाड़ हो जाएगी, जब बर्बाद हो जाएगी तो कितने में बिकेगी? लाइफ कितना दिया है? 95,000 भागे 5। डिप्रिसिएशन 19 पंचवा, पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा? 1 साल का डिप्रिसिएशन 19,000 निकल के आएगा ना। अब डिप्रिसिएशन है पूरे साल भर का निकल के आया। डिप्रिसिएशन पर हावर 19,000 और पूरे साल भर में कितना घंटा चली है? 10,000। 1 घंटे में 1 रुपया 90 पैसा पर हावर आपका उत्तर आ जाएगा। कितना? 1 रुपया 90 पैसा पर हावर। इनमें कुछ सोचना विचारना नहीं है, बहुत आसान है, इसको लिख लीजिए। इनमें ज़्यादा कुछ हम बताऊबे नहीं करेंगे। अब आएंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन आप लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट मशीन हावर रेट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। निम्न सूचनाओं से मशीन घंटा दर ज्ञात करना है। कहता है कॉस्ट ऑफ मशीन 5 लाख, एस्टीमेटेड लाइफ 10 वर्ष, रिपेयर एक्सपेंसेस 20% ऑन डिप्रिसिएशन का 20% रिपेयरिंग लगेगा। पावर एक्सपेंसेस, वाटर एक्सपेंसेस, स्टैंडिंग चार्ज, एनुअल वर्किंग हावर। देखो भैया, इनमें क्या लिखना है? सबसे पहले आप लिख लीजिए कंप्यूटेशन ऑफ मशीन हावर रेट अपनी कॉपी में। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन हावर रेट अपनी कॉपी में ऐसे अच्छे से लिख लीजिए। मशीन हावर रेट के बाद आपको मैंने क्या बताया है? इसे कॉलम बना लीजिए। कॉलम इसमें केवल 2 बनाना है। इसमें स्टैंडिंग चार्ज है लेकिन वेरिएबल नहीं है इसमें, इसको भी आपको ध्यान देना है। हेडिंग लिख लीजिए स्टैंडिंग चार्ज। अस्थाई व्यय बोला जाता है स्टैंडिंग चार्ज को हिंदी में। तो स्टैंडिंग में सबसे पहला काम क्या है? इन्होंने कॉस्ट वगैरह दिया है भैया। सबसे पहले समझ रहे हैं, यानी कि डिप्रिसिएशन निपटा दीजिए। सबसे पहले क्या कर दीजिए? कॉस्ट वगैरह दिया है तो इनका सबसे पहले क्या लिख देंगे? डिप्रिसिएशन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? लागत कितनी है? 5 लाख। स्क्रैप 0। इनके जिंदगी इनकी कितनी है? 10 साल। माइनस करेंगे, आएगा कितना? 50,000 रुपया 1 साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। 1 साल में कै घंटा गाड़ी चली है इनकी? मतलब गाड़ी नहीं, मशीन कै घंटा चली है? 50,000 घंटा चली है ना। तो इसका मतलब 1 घंटे का डिप्रिसिएशन कितना होगा? 1 रुपया। होगा कि नहीं होगा? फिर से समझ लीजिए, नहीं तो कहोगे नहीं समझ में आया।
और बहुत आसान है, आसान चीज़ बच्चों को कम समझ में आता है। लागत में से स्क्रैप माइनस कर दो, स्क्रैप दिया नहीं इसलिए जीरो रख दिया। एक है पूरी ज़िंदगी 10 साल, 1 साल का डिप्रिसिएशन 50,000 रुपया लगेगा। 1 साल में 50,000 घंटा चल रही है तो 1 घंटे का निकल के आ जाएगा 1 रुपया ना। आगे लिखिए, आगे समझिए थोड़ी देर के लिए। रिपेयर 20% ऑन डिप्रिसिएशन। रिपेयर क्या कह रहा है? रिपेयर 20% ऑन डिप्रिसिएशन, सीधा सीधा 1 रुपया में निकला है। 20% कितना हो जाएगा? 20 पैसा हो जाएगा ना। 1 रुपये डिप्रिसिएशन का 20% 20 पैसा हो जाएगा। उसके बाद पावर दिया है इन्होंने, पावर दिया है 0.05, सब निकाल के दिया है। पावर 0.05, पावर के बाद दिया है वाटर 0.10। स्टैंडिंग चार्ज देखो मैंने यहाँ लिख दिया ना, स्टैंडिंग चार्ज डायरेक्ट निकाल के दिया है, इसमें सबसे ऊपर लिख लेना है आपको, ठीक है। उसमें हमने ध्यान भी नहीं दिया। और एनुअल वर्किंग हावर पूरे साल भर का 50,000 घंटा, कोनो मतलब नहीं है। जोड़ लीजिए 2 1 3, 3 रुपया 20 पैसा, 3 रुपया 30 पैसा, 3 रुपया 35 पैसा, 3 रुपया 35 पैसा मशीन हावर रेट आपका आ गया। फिर से समझने वाली बात है, जो समझने वाली बात है उसको समझा देते हैं, बता देते हैं, जो अपना फर्ज है निभा देते हैं। स्टैंडिंग चार्ज मेरे भाई निकाल के दिया है, ठीक है। डिप्रिसिएशन निकाल दिया, रिपेयर डिप्रिसिएशन का 20%, पावर निकाल के दिया, वाटर निकाल के दिया, उत्तर आ गया, बात खत्म, पैसा हजम। अब सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, तीसरा नंबर सवाल लगा देते हैं। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कैलकुलेट मशीन हावर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ मशीन 2 लाख रुपया, वर्किंग हावर 1 लाख हावर, एनुअल वर्किंग हावर 20,000, रेट एंड रेट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, पावर, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑन 20 मशीन 5 रुपीज़ पर हावर। कोई दिक्कत नहीं, लिखना है कैलकुलेशन ऑफ मशीन हावर रेट। कैलकुलेशन ऑफ मशीन हावर रेट में यहाँ स्टैंडिंग होगा, यहाँ पर रनिंग होगा, चाहे रनिंग लिखिए और चाहे मशीन चार्ज लिखिए। लिखिए यहाँ पर मशीन चार्ज, समझ में आया? आपको सबसे पहले ध्यान देना है तो क्या क्या आता है, जैसे कॉस्ट ऑफ मशीन वगैरह दिया है तो मैंने बताया है आपको इसके पहले भी, तो आपको लिखना है मशीन कॉस्ट दिया, डिप्रिसिएशन किस में आएगा? नीचे वाले में आएगा, रनिंग में। तो कितना मशीन चल रही है? मशीन की लागत 2 लाख रुपया, स्क्रैप का मूल्य कोई नहीं दिया है, 2 लाख की मशीन है और कितना चलेगी ये? इसकी ज़िंदगी है 1 लाख, समझ रहे हैं, घंटा। 2 लाख की मशीन, एक ज़िंदगी कितना है? 1 लाख घंटा। 1 लाख घंटा मतलब काट दीजिए, 1 घंटे कै रुपये लेगी? 2 रुपया डिप्रिसिएशन 1 घंटे मशीन का। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है वर्किंग हावर हो गया, एनुअल वर्किंग हो गया। एनुअल वर्किंग को नहीं लिखना है इसमें आपको भी, अभी आपको ऊपर लिखना है, एनुअल वर्किंग बाद में आएगा। रेंट एंड रेट्स आया हुआ है 5,000 रुपया। अगर रेंट एंड रेट्स कहाँ आता है? रेंट एंड रेट्स का रुपए का आया है 5,000 रुपये का। तो आपको ध्यान देना है, एक कॉलम और बनाना है यहाँ पर, 5,000 रुपया रेंट एंड रेट्स लिखिए पहले। उसके बाद दिया गया है इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 रुपये का, 15,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम यही आएगा। क्यों आएगा? स्टैंडिंग है। उसके बाद का आएगा भैया इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद आप आ जाइए, इंश्योर पावर 50 पैसा दिया गया है, 50 पैसा दिया हुआ है। पावर के बाद रिपेयर, रिपेयर में क्या बोला सा, ध्यान दीजिएगा, रिपेयर एक्सपेंसेस 20 मशीन का 5 रुपया, 5 रुपया 20 मशीन का, तो एक मशीन का कितना?
25 पैसा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है और कुछ दिया ही नहीं है। अब आपका स्टैंडिंग वाला मामला कर देना है। तो आपको लिखना है स्टैंडिंग चार्ज पर आवर, पर आवर जोड़ लेना है इसको, कितना आएगा 20,000। पूरे साल भर में 20,000 घंटा चला है, 1 घंटे का 1 रुपया, तो आपका आ जाएगा 3 रुपया 75 पैसा मशीन हावर रेट। देखो ये जो निकल के आया है 1-1 घंटे का निकल के आया, 1 घंटे का, ये भी 1 घंटे का, ये भी घंटे का, ठीक है, ये भी 1 घंटे निकाल लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आपको बताएंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4। आप पढ़ रहे हैं मशीन हावर रेट चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कैलकुलेट करना है आपको मशीन हावर रेट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रिपेयर दिया गया है 2,000 रुपया पर एनम, पावर दिया गया है 50 पैसा पर हावर, रेंट 5,000 रुपया पर एनम, लाइटिंग 500 रुपया पर एनम, इनडायरेक्ट वेजेज 45 रुपया पर एनम, एनुअल रनिंग हावर 20,000, पूरे साल भर में मशीन चलेगी। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000, डिप्रिसिएशन लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट पर 10%। देखो भैया, सबसे पहले आपको कॉलम बना लेना है, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन हावर रेट लिख लेना है। उसके बाद आपको लिख देना है स्टैंडिंग चार्ज, उसके बाद आपको लिख देना है मशीन चार्ज या रनिंग चार्ज, जो आप समझें। तो सबसे पहला काम दिया गया है रिपेयर 2,000 रुपया पर एनम, पूरे साल भर का दिया गया है। समझिएगा, यहां लिखिए 2,000 रुपया पर एनम। एक साल में कई हजार घंटा काम करती है मशीन? 20,000 घंटा। समझिएगा, पूरे साल में 2,000 रुपया, एक साल में 20,000 घंटा काम करती है, तो इसका मतलब 1 घंटे में यहाँ 20 पैसा लगेगा। 1 घंटे में 20 नहीं 10 पैसा होगा, 2,000 भागे 10, 20,000, 10 पैसा। उसके बाद आपको लिखना है, दिया गया है पावर में 50 पैसा, तो पावर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसे 50 पैसा लिख देना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है पावर के बाद रेंट 5,000 रुपया पर एनम, तो ए पर एनम वाला अमाउंट यहाँ लिखा जाता है जो पूरे साल का अमाउंट होता है। उसके बाद दिया गया है लाइटिंग 500 रुपया, 500 रुपया। उसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस दिया गया है 4500, 4500 रुपया इनडायरेक्ट वेजेस दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, एनुअल रनिंग हावर, इनडायरेक्ट वेजेस 4500, एनुअल में 20,000 और मशीन की लागत 10,000 और डीपी लगा देना, डिप्रिसिएशन। भैया डिप्रिसिएशन 10,000 रुपये की मशीन है, क्या % लगेगा? 10 भागे 100, 1,000 भागे कितना हो जाएगा? सुनिएगा, 10% पूरे साल भर का 1,000 डिप्रिसिएशन लगेगा और एक साल में 20,000 घंटा चलेगी, तो 0.10 पैसा, 5 पैसा होगा। 1,000 भागे 20, 0.05, 5 पैसा माना जाएगा। आपको लिख लेना है स्टैंडिंग चार्ज पर आवर, पर आवर 5, 4, 9, 1, 10,000, पूरे साल भर में 10,000 चला है और साल भर में घंटा कितना, यहां पर हो जाएगा 50 पैसा, 1 रुपया 15 पैसा मशीन हावर रेट। बहुत आसान है, ठीक है, ठीक है। 20,000 रहेगा, 10,000 रुपया लागत लग रही है, साल भर में 20,000 घंटा, ठीक है, 1 घंटे का 50 पैसा हो जाएगा। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे 20,000 घंटा। अब आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट टाइप है, 5 क्वेश्चन के बाद
आपको मिलेगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे, कहता है वर्क आउट ऑफ द मशीन हावर रेट कवर एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस गिवन बिलो। आपके सामने नीचे दिए गए उपरिव्ययों को वसूल करने के लिए मशीन घंटा दर ज्ञात करना है आपको। कैसे वसूल करेंगे? दिया गया है पावर 50 पैसा, स्टीम 45 पैसा, रिपेयर सब लिख दो मशीन कॉस्ट में। उसके बाद रनिंग कह रहा है, रिपेयर दिया गया है, रेंट दिया गया है, ओरिजिनल कॉस्ट दिया गया है, बुक वैल्यू दिया गया है, कोई बात नहीं, प्रेजेंट रिप्लेसमेंट वैल्यू दिया गया है, डिप्रिसिएशन दिया गया है। देखा भैया साफ साफ बोला है पावर, पावर में बोल रहा है 50 पैसा, तो ऐसे आंख मूंद के लिख दो पावर और 50 पैसा वाला कॉलम में। उसके बाद क्या बोला है? पावर के बाद बोला स्टीम, $45 पैसा, वाटर जी दिया गया है 40 पैसा, रिपेयर में कह रहे हैं कि 280 रुपये पूरे साल भर के, समझिएगा यहाँ पर, नहीं तो भूल जाओ। 280 रुपया पूरे साल भर गए। एक साल में कितना घंटा चली है मशीन? 2000 घंटा चली है। तो आपका आ जाएगा कितना, समझ रहे हो? 45 40 0.4 के बाद 0.14 आएगा, भाग दे लीजिएगा, 14 दूनी 28, समझिएगा। रेंट 380, रेंट कहाँ रहेगा? रेंट यहाँ रहेगा 380। उसके बाद दिया गया है बुक वैल्यू ऑफ मशीन 5000 ना, 5000 की मशीन है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 5000 है, तो आपको लिखना ओरिजिनल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन निकाल देना है। 5000 गुणे 7.5 भागे 100, तो भैया का गुणा कर लेंगे 7.5%, 375 आ जाएगा। और एक साल में कितना घंटा चली है? 2000 घंटा, तो आपका आ जाएगा 0.1875। समझिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, हमसे गलत हो जाए तो आप सही करेंगे, इसको भी याद रखना है मेरे भैया। क्या करना है? तो 5000 की मशीन है, 7.5% पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन लगेगा 375। हमका 1 घंटे का डिप्रिसिएशन मालूम करना है, तो 1 घंटा कितना है? 2000 घंटा काम हो रहा है, तो 1 घंटे का 0.1875 हो जाएगा आपका। अब देखो स्टैंडिंग में केवल एक है, लिखना है $380, पूरे साल में 2000 घंटा, 380 भागे 2000 हो जाएगा 0.19, ठीक है। उसके बाद आपको लिख देना है 1.8675 उत्तर आ रहा है, आप मिला लीजिएगा। इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे, मशीन हावर रेट, आपका उत्तर आ गया। यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अब आपको मिलेंगे नए क्वेश्चन में, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं मशीन हावर रेट चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से लॉन्ग प्रैक्टिस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन आपको पढ़ना है हमारे साथ में। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट मशीन हावर रेट। ध्यान दीजिएगा, मशीन हावर रेट कंप्यूट करना है। कॉस्ट ऑफ मशीन 10,000 रुपया, एस्टीमेटेड स्क्रैप वैल्यू 2,000 रुपया, इफेक्टिव वर्किंग लाइफ 5,000 घंटा, वर्किंग हावर 100, रिपेयर एस्टीमेटेड ओवर द इफेक्टिव वर्किंग लाइफ 2500, स्टैंडिंग चार्ज 100 मतलब कि पूरे महीने का दिया है। उसके बाद पावर यूज बाय मशीन 10 यूनिट पर हावर, 20 पैसा पर यूनिट, मतलब 1 घंटा में 10 यूनिट
20 पैसा एक यूनिट का दाम। आपको लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन हावर रेट। अपनी कॉपी में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ मशीन हावर रेट, मशीन घंटा दर। ठीक है, ऐसे कॉलम बना लेंगे आप। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे ऊपर मैंने बताया है स्टैंडिंग और नीचे मशीन एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग चार्ज, उसके बाद मशीन एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? ऐसे खर्चे जो फिक्स होते हैं, पहले ही मैंने बताया है। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है 10,000। देखो भैया, कॉस्ट ऑफ मशीन से क्या निकाला जाता है? डिप्रिसिएशन। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है? 2,000 ना। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है? 2,000। और इसकी ज़िंदगी 5,000 घंटा। तो 5,000 घंटे से भाग दे देंगे तो 1 घंटे का निकल के आ जाएगा। 8,000 भागे 5, 8 दूनी 16, 1.6। ठीक है, कितना आएगा? 8,000 भागे 5,000, 1.6 आएगा। 1 घंटे का 1 रुपया 60 पैसा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है? वर्किंग हावर दिया गया है। वर्किंग 100 घंटा चलेगी मशीन। इस महीने में जून का महीना है। रिपेयर दिया गया है 2500। 2500 भागे 2500 पूरे महीने का है। समझ में आया? पूरे साल भर का है। इसकी ज़िंदगी कितना है? 5,000 घंटा। तो 50 पैसा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है, रिपेयर के बाद स्टैंडिंग चार्ज 100 रुपया जून महीने का। स्टैंडिंग चार्ज 100 रुपया ऐसे लिख देना है आपको। स्टैंडिंग चार्ज पर हावर 100 रुपया ना। पर हावर कितना दिया गया है? 100 रुपया। ठीक है। उसके बाद इस महीने में कितना चली है? 100 घंटा। ये यहाँ पर देखो 5,000 घंटा पूरी ज़िंदगी का है। 5,000 घंटा पूरे उसका है, पूरे साल भर का। ज़िंदगी का नहीं, पूरे साल भर का। हाँ, पूरी ज़िंदगी का है इसके। तो यहाँ 1-1 घंटे का निकल के आ गया। रिपेयर में क्या बोला है? रिपेयर ओवरऑल दिया गया है। तो यहाँ पर इस महीने में 100 रुपया लगा है, 100 घंटा चला है, तो 1 घंटे का 1 रुपया। उसके बाद पावर बोला है। पावर मतलब जिससे मशीन चलती है। पावर में आप देखिए कहता है 10 यूनिट पर हावर। तो हमें 1 घंटे का मालूम करना है। 10 यूनिट 1 हावर में और 1 यूनिट का 20 पैसा कितना हो जाएगा? 2 रुपया। जोड़ लीजिए, 2 1 3 1 4, 5 रुपया 10 पैसा मशीन हावर रेट। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। डिप्रिसिएशन आप निकाल लेंगे, पूरे इसकी लाइफ का है। रिपेयर इसकी लाइफ का है। 1 घंटे का निकल गएगा। पावर 10 यूनिट 1 घंटा में, 1 घंटे में 20 पैसा, तो 1 घंटे में ना आ गया आपका। स्टैंडिंग के लिए आ गया, कुछ नहीं है, जोड़ लेंगे, उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ध्यान देना है। कहता है कॉस्ट ऑफ मशीन 18,600
फ्रेट एंड इंस्टॉलमेंट चार्ज 3400 रुपया दिया गया है। उसके बाद दिया गया है स्क्रैप वैल्यू 1700 रुपये का, स्टैंडिंग चार्ज पर मंथ, रिपेयर फॉर वर्किंग लाइफ, इंटरेस्ट ऑन लोन, पावर कंजम्पशन 4 यूनिट में 16 पैसा पर यूनिट। 1 घंटा में भैया 4 यूनिट बिजली खाती है और 16 पैसा की 1 यूनिट। ऑपरेटिंग आवर, इफेक्टिव वर्किंग लाइफ मशीन, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही ज़िंदगी कितना है, मतलब कि इफेक्टिव वर्किंग लाइफ 10,000 घंटा दिया गया है। आप ऐसे प्यारा सा कॉलम बना लीजिए। कॉलम बना लेंगे, यहाँ पर अमाउंट वाला 2 बना लीजिएगा, ठीक है। आपको ऊपर लिखना है स्टैंडिंग, नीचे लिखना है मशीन एक्सपेंसेस। उसके बाद मशीन एक्सपेंसेस, समझ में आया। स्टैंडिंग में सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है, समझिएगा थोड़ी देर के लिए। कॉस्ट ऑफ मशीन से डिप्रिसिएशन निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है 18,600। इसमें एक चीज़ जोड़ा जाता है, जैसे मशीन हम लाए, मशीन में जैसे इंस्टॉलेशन भाड़ा उड़ा देते हैं तो जोड़ लेते हैं 3400। मशीन 18×3 21, 22,000 हो गया ना। मशीन है इतने की लगवाई, अब 22,000 हो गया। अब स्क्रैप दिया हुआ है कितना, 1700 रुपया स्क्रैप आएगा। माइनस करके भाग दे दीजिए, कितना घंटा चलेगी, 10,000 घंटा चलेगी। 1700 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 20,300 भागे 10,000 ना, 2 रुपया 3 पैसा 1 घंटे का, समझिएगा। 18,600 लगवाई तो मशीन की कॉस्ट लगवाई, दोनों को जोड़ देंगे 22,000 आ जाएगा। 18×3 कितना होएगा, 21 1 22,000। 1700 रुपया स्क्रैप माइनस कर देंगे, हो गया, 10,000 से भाग दे देंगे। उसके बाद आपको ध्यान देना है, दिया गया है रिपेयर वर्किंग लाइफ, मतलब पूरी इसकी ज़िंदगी में रिपेयर कितने का लगेगा। रिपेयर दिया गया कितने का, 2800 का, और पूरी ज़िंदगी चलेगी कितनी, 10,000 घंटा चलेगी। 10,000 घंटा चलने का मतलब है 1 घंटे का 0.28। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है स्टैंडिंग चार्ज, नहीं, उसके बाद दिया गया है रिपेयर हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन 1380 रुपया, कितना भैया, इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें आएगा। समझिए, मान लीजिए मशीन आपने लोन पे लेकर ख़रीदा है, तो चाहे मशीन कम चले चाहे ज़्यादा चले, स्टैंडिंग चार्ज तो देना ही पड़ेगा ना, ब्याज देना ही पड़ेगा। उसके बाद बचा पावर, 4 यूनिट 1 घंटा में, पावर 4 यूनिट 1 घंटा में, 16 पैसा 1 घंटे का। ध्यान दीजिएगा, पर हावर 4 यूनिट 16 पैसा, लिख देना है 0.64। अब क्या करना है, हो गया है और कुछ नहीं दिया गया है। ऑपरेटिंग आवर, इस महीने में 240 घंटा मशीन चली है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी, यहाँ देखो भैया, जो निकाला गया यहाँ 1 घंटे के हिसाब से निकाला गया, यहाँ पूरे ज़िंदगी का दिया है, मतलब पूरी ज़िंदगी का मतलब इसकी लाइफ 10,000 घंटा, तो 1 घंटे का निकल गया, इसकी लाइफ 10,000 घंटा तो 1 घंटे का निकल गया। लेकिन इस महीने में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगा, 1380। इंटरेस्ट ऑन, सॉरी, स्टैंडिंग चार्ज है, स्टैंडिंग चार्ज है, बोला है स्टैंडिंग चार्ज, स्टैंडिंग चार्ज बोला है, इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने बोल दिया 1380 रुपया।
ठीक है। उसके बाद इसमें 1200 क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है 1200। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ नहीं लिखा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, नोट लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपको लिखना है स्टैंडिंग चार्ज पर हावर, स्टैंडिंग चार्ज पर हावर 1380 भागे एक महीने में कितना चला, एक महीने का 1380 रुपया, एक महीने में 240 घंटा, 240 से भाग दीजिए, 5 रुपया 75 पैसा जोड़ लेना है, 8.70 मशीन हावर रेट आ गया। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन नहीं किया जाता, इसको याद रखिएगा। मैंने शुरुआत में भले बोल दिया, लेकिन आगे पीछे अमाउंट के चक्कर में मैंने बोला हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है, फ्रेट इंस्टॉलेशन चार्ज दिया हुआ है, वर्किंग लाइफ दिया हुआ है, स्क्रैप नील है, सबसे ऊपर बोला स्क्रैप नील है, वर्किंग हावर दिया है, रिपेयर 50% ऑफ डिप्रिसिएशन, पावर दिया है 10 यूनिट पर हावर, 10 पैसा पर यूनिट, लुब्रिकेटिंग ऑयल 2 रुपया 8 घंटे का, कंज्यूमेबल स्टोर दिया गया है, वेजेस दिया गया है। तो सबसे पहले आपको डिप्रिसिएशन पर चर्चा कर लेनी है, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे स्टैंडिंग चार्ज, उसके बाद आगे आपको लिखेंगे मशीन चार्ज या वेरिएबल चार्ज बोलते हैं इसे, मशीन एक्सपेंसेस। सबसे पहले आपको डिप्रिसिएशन पर चर्चा करनी है। आपको ध्यान देना है, लागत कितनी लगी, 18,600 नहीं सॉरी, लागत लगी 90,000 रुपया का, मैं पहले वाला पढ़ने लगा, 90,000, स्थापना का 10,000, इसको तो आप जानते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है 10 साल चलेगी और वर्किंग आवर एक साल में कितना, 2,000, और स्क्रैप वैल्यू नील है। एक साल में 2,000 घंटा, 10 साल में 10 साल में 2 लाख घंटा होगा ना, 10 साल में कितना होगा, 2 लाख नहीं होगा, 20,000 होगा, 20,000। तो 1 लाख में 20,000 से भाग दे दीजिए, 1 लाख में 20,000 से भाग दीजिए, 5 रुपया घंटे का, समझ में आया। 90,000 कॉस्ट है, इसकी लागत लगी है इसमें 10,000 रुपये अतिरिक्त, और स्क्रैप वैल्यू 0, और 1 साल में 2,000 घंटा डिप्रिसिएशन यहाँ निकाला जाएगा। तो इस 1 साल में 2,000, तो 1 घंटे का निकालना है, तो पूरी ज़िंदगी इसकी है कितना, 1 साल में 2,000, 10 साल में 20,000 हो गया। स्टैंडिंग आपके आ गया आंसर। आगे कहता है वर्किंग लाइफ 10 साल, ये दिया गया है। रिपेयर डिप्रिसिएशन का 50%, रिपेयर समझिएगा, एट द रेट ऑफ 50% ऑन डिप्रिसिएशन, 2 रुपया 50 पैसा। उसके बाद पावर 10 यूनिट पर हावर, 10 पैसा पर यूनिट, 1 यूनिट 10 यूनिट पर हावर, और 1 यूनिट का कितना है, 10 पैसा। समझ रहे हो, कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल
₹2 फॉर 8 आवर अ डे। समझिएगा हमारी बात, पहले लिख लो लुब्रिकेटिंग। ₹2 एक दिन का लगता है, एक दिन में 8 घंटा होता है, 8 घंटे का ₹2। उसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर, कंज्यूमेबल स्टोर कितना है? ₹10 8 घंटे का हो जाएगा ₹12 8 घंटे का। समझ रहे हैं? तो हमको कै घंटे का चाहिए? हमको 1 घंटे का चाहिए, 1 घंटे का। ₹12/10, 1 घंटे कितना आएगा? ₹1। ओ 10 नहीं 8, तो 12, ये सब 8 घंटे का है ना, तो 1 घंटे का चाहिए, तो 8 से भाग दे दीजिए। ₹1.50 ऐड कर लीजिए, ₹10। मशीन हावर रेट आपका ₹10 उत्तर आ गया। अब आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कंप्यूट करना है मशीन हावर रेट मशीन नंबर 47 की। कॉस्ट 11,000, स्क्रैप 1,000, लाइफ 20,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, स्टैंडिंग चार्ज 25 वर्किंग डे, महीना में 25 दिन चलती है मशीन। वर्किंग हावर पर डे, एक दिन में 8 घंटा काम चलता है। नंबर ऑफ मशीन 10 मशीन है भैया। पावर यूज करना है पर मंथ ₹80 का। मशीन 4% डिप्रिसिएशन का। तो सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है? डिप्रिसिएशन पहले निकाल लो, डिप्रिसिएशन यही रहेगा। मशीन की लागत 11,000, 1,000 माइनस कर देना है, ठीक है। स्क्रैप दिया गया है और कितना चलेगी इसकी लाइफ? 20,000 घंटा चलेगी, तो 1 घंटे का ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा कै रुपया? 8 आना, 50 पैसा इसको बोलते हैं ना, 50 पैसा बोलते हैं। आगे देखो, रिपेयर वगैरह के बाद दिया गया है, रिपेयर दिया गया है ₹5,000 होल लाइफ, ₹5,000 होल लाइफ, 1 घंटे का। ज़िंदगी इसकी कितनी है पूरी लाइफ की? 20,000। तो आपका आ जाएगा 0.25। उसके बाद दिया गया है स्टैंडिंग चार्ज फॉर शॉप ₹500। स्टैंडिंग चार्ज शॉप एक्सपेंसेस ₹500 भैया शॉप एक्सपेंसेस है, समझ रहे हैं। स्टैंडिंग चार्ज महीना में 25 दिन होता है। स्टैंडिंग चार्ज फॉर शॉप, नंबर ऑफ मशीन शॉप 10 है, तो एक मशीन का निकाला पहले, कितना हुई? ₹10, ₹50। समझिएगा थोड़ी देर के लिए। शॉप एक्सपेंसेस 500, मशीन कितना है? 10, एक मशीन का 50। उसके बाद दिया गया है पावर यूज पर मंथ, एक महीना में ₹80। चेक करो, हमें 1 घंटा निकालना है ना, तो 1 महीना में कितना घंटा काम हो रहा है? पर डे 8 घंटा, पर डे 8 घंटा, 1 महीना में 25 दिन काम होता है। 25 × 8, 25 × 8 200। समझिएगा, नहीं तो गड़बड़ कर दो। ₹80 पूरे महीने का लगता है क्या?
पावर 1 घंटा गए, 1 दिन में 8 घंटा चलता है और 25 दिन में क्या, अरे यार 200 घंटा चले ना, तो 1 घंटे का ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा क्या रुपया, 0.4 यानी कि 40 पैसा। उसके बाद इंश्योरेंस बोला है, डिप्रिसिएशन का 4%, मशीन इंश्योरेंस 4% ऑफ डिप्रिसिएशन। निकालिए डिप्रिसिएशन कितना निकला था, 4% ऑफ डिप्रिसिएशन बोल रहा है, इसमें लिखना पड़ेगा मशीन इंश्योरेंस। आपको ध्यान देना है मशीन इंश्योरेंस में, तो मशीन इंश्योरेंस यही आता है, याद रखिएगा। हमारा डिप्रिसिएशन कितना निकला है, 50 पैसा निकला है, समझ में आया, 50 पैसा निकला हुआ है। और आपको ध्यान देना है ऑफ डिप्रिसिएशन 1 घंटे का है, 1 घंटे का है ना, 1 घंटे का है। तो अगर आप निकालना चाहें तो 50 पैसे का डायरेक्ट 4% चाहे निकाल दीजिए, चाहे पहले इसको तब्दील करिए उसमें, भाई टोटल पैसा यहाँ लिखा जाना है ना। तो कितना घंटा काम हुआ है 1 महीने में, 200 घंटा काम हुआ है ना, ये महीने का लिखा है 200 घंटा काम हुआ है, तो 4/100 करिए, कितना आएगा, 4 रुपया आएगा। समझ लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, चाहे आप 50 पैसे का निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको टोटल स्टैंडिंग में होल लिखना पड़ेगा। 1 घंटे का 25 पैसा, वो 50 पैसा डिप्रिसिएशन, तो 1 घंटे का निकालना होता डायरेक्ट निकाल के पैसा यहाँ लिख देते, लेकिन पैसा हमें यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है तो चेक करना पड़ेगा 1 महीने का इंश्योरेंस। तो 1 महीने में 20 दिन 200 घंटा काम चलता है, तो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 54। भागे 200, 54 भागे महीने में कितना घंटा काम चलता है, 200 ना, तो 200 से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 0.27। ऐड कर लीजिए, मशीन हावर रेट इक्वल टू 1 रुपया 42 पैसा उत्तर दिया है, ये उत्तर आएगा, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ रहे हैं मशीन हावर रेट, क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट मशीन हावर रेट, मशीन नंबर 18। कॉस्ट ऑफ मशीन, स्क्रैप वैल्यू, रिपेयर फॉर वर्किंग लाइफ, स्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर 4 वीक, इफेक्टिव वर्किंग लाइफ, पावर दिया गया है 6 यूनिट पर हावर, 5 पैसे पर यूनिट। उसके बाद दिया गया है ऑपरेटिंग हावर ड्यूरिंग द 4 पीरियड। देयर आर 40 मशीन इन नंबर ऑफ वर्कशॉप, कोई बात नहीं है, नंबर ऑफ वर्कशॉप में 40 मशीन है। कंपुटेशन ऑफ मशीन हावर रेट लिखना है, कंपुटेशन ऑफ मशीन हावर रेट लिखना है, ठीक है, ठीक है, ऐसे कॉलम बना लीजिए, ठीक है। आपको लिखना है स्टैंडिंग चार्ज, उसके बाद आपको लिखना है मशीन एक्सपेंसेस। आपको ध्यान देना है कॉस्ट ऑफ मशीन दिया गया है 11,000 रुपया। देखो भैया कॉस्ट वगैरह से हम लोग क्या निकालते हैं, सीधा सीधा डिप्रिसिएशन निकालते हैं। स्क्रैप मेरे भैया माइनस कर लेते हैं, स्क्रैप 680 रुपया दिया है ना। उसके बाद कितना घंटा चलेगी गाड़ी, मशीन चलेगी 10,000 घंटा, 1 घंटे का 1 रुपया आ गया। उसके बाद आपको ध्यान देना है 1 घंटे का 1 रुपया आ गया। रिपेयर फॉर वर्किंग लाइफ, रिपेयर फॉर वर्किंग लाइफ, रिपेयर कितना है, कितना दिया है रिपेयर 1500,
पूरे ज़िंदगी जब मशीन चलेगी तो इसकी लाइफ है 10,000 घंटा। तो 1500 में 10,000 से भाग दे दीजिए, 0.150 आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है, क्या दिया गया है, वर्किंग हावर ईच 4 वीक, मतलब 4 वीक में 160 घंटा मशीन चलेगी। एवरेज रिपेयर मेंटेनेंस 120 रुपया, समझिएगा, रिपेयर सॉरी हो गया, एवरेज रिपेयर एंड मेंटेनेंस 4 वीक पीरियड 120 रुपया दिया गया है। सॉरी मिस्टेक कर रहे हैं हम, गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं हम, दूसरा क्वेश्चन पढ़ने लगे। रिपेयर में आप देखिए 1500 रुपया दिया गया है। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4 वीक 1600। तो आपको लिखना है स्टैंडिंग, लिखना है आपको फॉर 1 मशीन। ध्यान देना, स्टैंडिंग में 1600 रुपया 4 हफ्ते में लगा हुआ है। तो आपको ध्यान देना है स्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना लगा है, 1600 4 हफ्ते में लगा हुआ है। उसके बाद आपको ध्यान देना है कितनी मशीन है, 40 मशीन है। 1 हफ्ते का दिया है 1600 रुपये, सॉरी 4 हफ्ते का मतलब 1 महीने का 1600, 40 मशीन का दिया है तो 1 मशीन का निकाल लो, 40 रुपया आएगा आपका 1 मशीन का ना। आगे आपको ध्यान देना है इफेक्टिव लाइफ हो गया है। पावर, पावर आपको ध्यान देना है 6 यूनिट 5 पैसा 5 पैसा 6 पंचे 30, 0.33300। उसके बाद क्या दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया क्वेश्चन में। लिखना है स्टैंडिंग चार्ज पर हावर 40 भागे 1 हफ्ते में, 4 हफ्ते में क्या घंटा काम हुआ है, 4 हफ्ते में कितना काम हुआ है, 120 घंटा काम हुआ है। तो 1 घंटे का आपका निकल के आ जाएगा 0.3333। याद रखिएगा, मशीन 40 लगी है, पूरे 4 हफ्ते का 1600 है। हमें 1 मशीन का मालूम करना है, 1 मशीन का मालूम कर लेंगे। 4 हफ्ते में 120 घंटा चला है तो 120 घंटे में 1 घंटे का हमें मालूम करना है। डिप्रिसिएशन, रिपेयर, पावर लिख दिया। और कुछ बचा, और कुछ नहीं बचा है। 1.815 मशीन हावर रेट उत्तर आ जाएगा। 1.815 आपका आंसर आ गया। अब आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताने जा रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कैलकुलेट मशीन हावर रेट, कॉस्ट ऑफ मशीन, एस्टिमेटेड वैल्यू, इफेक्टिव वर्किंग लाइफ, वर्किंग हावर फॉर 4 वीक पीरियड, 4 हफ्ते में 160 घंटा, एवरेज रिपेयर दिया गया है 4 हफ्ते का 120, बजट स्टैंडिंग चार्ज दिया गया है 4 हफ्ते का 40, और पावर दिया गया है 4 यूनिट 5 पैसे पर यूनिट। तो आपको वही लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन हावर रेट। ऑफ मशीन हावर रेट, ठीक है। आपको लिखना है कॉस्ट ऑफ, पहले क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ मशीन ना, तो पहले यहां लिखिए आप स्टैंडिंग चार्ज, मशीन एक्सपेंसेस। आपको लिखना है सबसे पहले डिप्रिसिएशन। मशीन की कॉस्ट कितनी है, 16,000, स्क्रैप कितना है 1,000, वर्किंग लाइफ कितना है 10,000,
तो 1.5 रुपया आ जाएगा साफ साफ ना, 1 घंटे का 1 रुपया 50 पैसा आ जाएगा आपका। उसके बाद क्या दिया गया है, रिपेयर 120 रुपया, रिपेयर 120 रुपया पूरे 4 हफ्तों का, 4 हफ्तों में जो काम हुआ है 160 घंटा काम हुआ है, तो 160 से भाग दे दीजिए, 0.75 आ जाएगा। उसके बाद दिया गया है रिपेयर के बाद पावर नहीं, स्टैंडिंग 40 रुपया, स्टैंडिंग 40 रुपया, ऐसे आप निकाल लेंगे स्टैंडिंग चार्ज पर हावर 40, 4 हफ्ते में 160 घंटा, 4 हफ्ते में 160 घंटा, 0.25 आ जाएगा। और क्या बचा, और पावर बचा है 4 यूनिट पर हावर, 1 घंटा में 4 यूनिट लगता है और 1 यूनिट का दाम 5 पैसा है, 4 पंचे 20, 0.20 आपका मशीन हावर रेट निकल के आ जाएगा 2 रुपया 70 पैसा। इसको लिख लीजिए 2 रुपया 70 पैसा मशीन हावर रेट। यह क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। इसे आप अपनी कॉपी में, आप पढ़ रहे हैं मशीन हावर रेट, आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फ्रॉम द अंडर नोटेड डाटा कैलकुलेट द मशीन हावर रेट ऑफ मिलिंग मशीन। आपको मशीन हावर रेट मालूम करना है। कहता है कॉस्ट ऑफ मशीन 30,500, वैल्यू स्क्रैप 2500, एस्टिमेटेड लाइफ 12 ईयर, वर्किंग डे 200 दिन और 1 दिन 8 घंटा, 1 दिन में 8 घंटा, 100 डे 1 दिन में 6 घंटा। मतलब 100 दिन ऐसा होता है जब प्रतिदिन 6 घंटा काम होता है, 200 दिन ऐसा होता है जब 8 घंटा काम होता है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर 7.5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन। स्टोर इशू किया गया है 1000 रुपये का। पावर कंजम्पशन है 2 रुपया पर ऑपरेटिंग हावर। इंश्योरेंस प्रीमियम 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ द मशीन। सुपरविजन एक्सपेंसेस पर ईयर 7500। आइडल टाइम एस्टिमेटेड 10%। तो आपको बताना चाहते हैं, आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन हावर रेट। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन हावर रेट लिख लीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन हावर रेट। ठीक है, आपको ध्यान देना है मशीन हावर रेट में सबसे पहले कॉलम बना देना है। कॉलम बना देना है। कॉलम बनाने के बाद आपको ध्यान देना है, लिखना है स्टैंडिंग चार्ज, यहाँ पर लिख लेना है स्टैंडिंग चार्ज। दूसरा लिखना है मशीन एक्सपेंसेस। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन्होंने दिया है कॉस्ट ऑफ मशीन 30,000 रुपये का। हमारी बातों को ध्यान में देंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन कितने का? कॉस्ट ऑफ मशीन से निकाला जाता है डिप्रिसिएशन। कितने रुपए की मशीन दी गई है? मशीन दी गई है कितने की? 30,500। इसमें से स्क्रैप माइनस किया जाता है। स्क्रैप अगर आप माइनस करेंगे तो कितने रुपए का है? 2500 रुपये का। एस्टीमेटेड लाइफ कितना दिया गया है? 12 साल ना। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका?
28,000 ना। एक साल में कई घंटा काम हो रहा है, इसको देखिएगा क्वेश्चन में। एक साल में कई घंटा काम हो रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वर्किंग डे पर ईयर 200 घंटा काम हो रहा है। 200 दिन 8 घंटा, 100 दिन 6 घंटा। आपको थोड़ा अलग से लिख लेना है, अलग से लिख लेना है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट आप लिखेंगे क्या? 200 दिन 8 घंटा, 8 दूना 1600 ना। 100 दिन 6 घंटा, 600, कितना हो जाएगा? 2200। एक साल में 2200 घंटा। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ बोलता है, देखेंगे सबसे नीचे, आइडल टाइम एस्टिमेटेड 10%। आइडल टाइम 10%, तो 220 माइनस कर दो। आइडल मतलब खराब, व्यर्थहीन समय, 1980 घंटा। तो आपको लिखना है वर्किंग हावर 1980, वर्किंग 1980, ठीक है। तो एक साल में 1980, 12 साल के भाई, 12 साल में कितने घंटे होंगे? 1980 गुणे 12 करिए, 23,760। फिर से समझिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक बात बता देना है, किसी से पूछना नहीं है, यहीं पर सब कुछ आपको तय कर लेना है। 200 घंटा काम होता है, 200 दिन 8 घंटा 1600, 600 गुणे 100 600, 2200 माइनस करना है 10%, 220 10% 1980 आएगा। तो देखो डिप्रिसिएशन कैसे करना है। डिप्रिसिएशन के लिए आपको लिख देना है लागत माइनस स्क्रैप भागे एस्टिमेटेड, कितना घंटा काम हो रहा है, ठीक है। 28,000 भागे 23,760, तो एक साल में 1980 घंटा काम होगा, 12 साल में 23,760 घंटा काम होगा। भाग देंगे तो आपका कितना आएगा? 1.178, 1.178। आपको आगे ध्यान देना है, आगे ध्यान देना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 7.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन लिखिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 7.5%, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन। लागत कितनी है? लागत 30,500 का 7.5 निकाल लीजिए, 7.5 निकाल लीजिए, 2287.5। ये पूरे ज़िंदगी भर का है। हाँ, हमें 1 घंटे का मालूम करना है, तो घंटा नहीं, पूरे साल भर का है, ठीक है, साल भर का दिया गया भैया। तो साल भर में 1980 घंटा काम हो रहा है, तो 1 घंटे कितना आएगा? 1.155 ना। समझ में आया कि नहीं आया? 1.155। रिपेयर कॉस्ट कितनी है? 19 कॉस्ट है 2287। कैसे आया 2287? चेक करना है। 7.5, 30,500 लागत है, इसी का 7.5 2287 आ जाएगा। एक साल का है, एक साल में 1980 घंटा, ठीक है। 1 घंटे में 1980 घंटा, 1 घंटे में 1.155। उसके बाद आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में कहता है स्टोर इशूड
स्टोर इशूड किया गया है, तो स्टोर यहाँ लिखा जाता है। स्टोर कितने का है देखो, इशूड 1000 रुपये का स्टोर इशू किया गया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, स्टोर के बाद पावर कंजम्पशन 2 रुपया पर ऑपरेटिव हावर। पावर मतलब जितना घंटा काम चलेगा 2 रुपया, सीधा सीधा लिख देना भैया। मतलब 1 घंटे का सीधा सीधा दिया है, गुणा वगैरह नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कहता है इंश्योरेंस कॉस्ट ऑफ मशीन का 1%। $30,500 का 1%, $305। उसके बाद दिया गया है सुपरविज़न एक्सपेंसेस पूरे साल भर का 7500। उसके बाद दिया गया है आइडल टाइम कर दिया गया, इसको जोड़ लीजिए 8805। लिख देना है टोटल स्टैंडिंग चार्ज, टोटल स्टैंडिंग चार्ज लिखना है, स्टैंडिंग चार्ज पर हावर ना। पूरे साल भर का 8805, साल भर में 1980 घंटा काम हुआ है। कितना आ जाएगा? 4.447 और कुछ बचा नहीं। उत्तर दिया है 8.78 ना, 780 मशीन हावर रेट उत्तर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है। अब चलेंगे 8th नंबर पर, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 8th। कंप्यूट द मशीन हावर रेट फॉर मशीन नंबर 120। कॉस्ट मशीन की 7500, स्क्रैप वैल्यू 500, लाइफ 14,000 घंटा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 3500, स्टैंडिंग चार्ज फॉर शॉप अ मंथ 25 डे, वर्किंग हावर पर डे, नंबर ऑफ मशीन इन द शॉप, पावर यूज पर मशीन पर मंथ, मशीन इंश्योरेंस 2% ऑफ डिप्रिसिएशन। आपको सबसे पहले क्या काम करना है? कंप्यूटेशन ऑफ मशीन हावर रेट। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन हावर रेट। ठीक है, मशीन हावर रेट कॉलम बना लीजिए पहले। ठीक है, लाइन सीधी नहीं बन रही है, लाइन सीधी बननी चाहिए। ठीक है, आपको सबसे पहले ध्यान देना है, स्टैंडिंग लिखना है, उसके बाद यहाँ लिखना है मशीन एक्सपेंसेस। ठीक है, आपको ध्यान देना है, कहा गया है सबसे पहले कॉस्ट, कॉस्ट से डिप्रिसिएशन निकाला जाता है। कॉस्ट में 7500 माइनस स्क्रैप 500 भागे एस्टीमेटेड लाइफ 14,000।
0.50। उसके बाद आपको ध्यान देना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस 3500। 3500 पूरे, ठीक है। कितना घंटा काम हो रहा है? 14,000 घंटा। 14,000 से भाग दे दीजिए, 1 घंटे का कितना निकल के आएगा? 0.25 निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है पावर, रिपेयर हो गया। स्टैंडिंग चार्ज 25 दिन का 200 रुपया। ठीक है, स्टैंडिंग चार्ज। उसके बाद वर्किंग हावर पर डे 8 घंटा। नंबर ऑफ मशीन 10 मशीन है तो एक मशीन का निकालो पहले, कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, एक मशीन का निकालना पड़ेगा। उसके बाद वर्किंग हावर पर डे, कई घंटा काम होता है एक दिन में? 8 घंटा होता है। पावर यूज पर मंथ 50 रुपये का। पावर कितने का? 50 रुपये का। 50 रुपये का एक महीने में कितना घंटा काम होता है? 200 घंटा काम होता है। कैसे पता लगेगा? 200 घंटा काम होता है। पूरी ज़िंदगी में 14,000 नहीं, पूरी लाइफ में 14,000 घंटा चलेगा ये। ठीक है, वर्किंग हावर 200 घंटा कैसे आएगा? तो आपको ध्यान देना है, एक महीने, एक दिन में 8 घंटा ना, एक दिन में क्या निकाल रहे हैं हम लोग? पावर। पूरे महीने में 50 रुपये का लगेगा। एक महीने में जो काम होगा, कई घंटे का काम होगा? वर्किंग हावर पर डे 8 घंटा। 25 अट्ठे 200। एक महीना में 25 दिन काम होता है मेन। ठीक है, 25 दिन वर्किंग डे बोल रहा है ना, इसीलिए 200 लिखा जा रहा है। रुपया नहीं है, घंटा है। एक दिन में 8 घंटा, 25 दिन में 200 घंटा काम होता है। तो 1 घंटे का काम कितना होगा? रुपया 25 पैसा। उसके बाद आपको ध्यान देना है इंश्योरेंस 2 रुपया डिप्रिसिएशन का 2%। डिप्रिसिएशन हमारा 50 का 2%। 50 का 2%। 1 घंटे के निकल के आएगा। अगर इस हिसाब से देखेंगे ना, तो पहले लिखना पड़ेगा 50 पैसा। पहले लिखना पड़ेगा क्या? 50 पैसा। 200 घंटे का पूरा निकाल लेंगे तो पूरे महीने का इंश्योरेंस निकल के आएगा। 2/100। अगर 1 घंटे का डायरेक्ट निकालना हो तो 50 पैसे का 2% निकाल के लिखेंगे। लेकिन यहाँ तो होल अमाउंट लिखा जाता है, इकट्ठा करके अमाउंट लिखा जाता है। 50 पैसा 1 घंटे का डिप्रिसिएशन। 200 घंटा काम होता है पूरे महीने में, तो पूरे महीने का उसका 2% निकालेंगे, 2 रुपया। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 22 रुपया। यहाँ लिखना है स्टैंडिंग चार्ज पर हावर 22 भागे, एक महीने में 200 घंटा काम होता है तो 1 घंटे का निकल के आ जाएगा। 22 भागे 200, 0.11 ऐड कर लीजिए। 1 रुपया 11 पैसा मशीन हावर रेट। उत्तर आपका आ गया। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेट करना है मशीन हावर रेट। कहता है कॉस्ट ऑफ मशीन 1000 रुपीज़। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 10 ईयर, मतलब कि 10 साल यूज करने के बाद
वर्किंग लाइफ 10 साल यूज करने के बाद 100 रुपया स्क्रैप बचेगा। नॉर्मल रनिंग हावर पर एनम, रनिंग हावर जो खर्चा होगा पूरे साल का 1800। मशीन नंबर 7 ऑक्यूपाइड 1/5 फ्लोर स्पेस डिपार्टमेंट, द रेंट ट्रेड्स लाइट 350 रुपया पर, मतलब 1/5। चार्ज फॉर इलेक्ट्रिक पावर सप्लाइड मशीन नंबर 7 200 रुपया पर एनम। चार्ज फॉर ऑयल वेस्ट एक्सेट्रा सप्लाइड टू मशीन नंबर 7 30 रुपया पर एनम। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्किंग लाइफ मशीन एस्टिमेटेड एट 360। कॉस्ट ऑफ सुपरविज़न एंड अदर एक्सपेंसेस एप्लीकेबल टू मशीन नंबर 7। कोई बात नहीं है, हम आपको सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन में कहा है इग्नोर करना है मेकिंग योर कैलकुलेशन में, लेबर कॉस्ट ऑपरेटिंग मशीन पर इग्नोर करना है। सबसे ऊपर यही रहेगा मशीन हावर रेट कैलकुलेट करना है। उसके बाद आपको अपनी कॉपी में लिखना है क्या, मशीन एक्सपेंसेस। मशीन एक्सपेंसेस, मशीन एक्सपेंसेस में आपको ध्यान देना है। कहता है सबसे पहले क्या कहता है क्वेश्चन में कहता है कॉस्ट ऑफ मशीन 1000 रुपया। तो कॉस्ट ऑफ मशीन के से क्या निकलता है, डिप्रिसिएशन निकलता है ना, डिप्रिसिएशन निकलता है। कॉस्ट 1000, वर्किंग लाइफ 100, एस्टिमेटेड 10 ईयर, 900 डिवाइड बाई 10। 10 क्या, पूरे साल भर में कितना घंटा काम होता है ये भी तो दिया होगा, 1800 घंटा काम होता है। तो आपको 1800 से भाग दे देना है। जब आप 1800 से भाग दे देंगे तो आपका निकल के आएगा कितना, निकल के आएगा डिप्रिसिएशन कितना, सॉरी फिर से समझिएगा, 1000 में से 100 स्क्रैप 900 बचेगा। कई मशीन है, मशीन है 10 साल चलेगी, हाँ 10 साल चलेगी। तो आप सबसे पहले 10 से भाग देंगे, 10 से भाग दीजिए, 10 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 90। इतना करने के बाद हमारा कितना आएगा कैलकुलेट करने पर 90 रुपया डिप्रिसिएशन पूरे साल भर का, पूरे साल भर में 1800 घंटा ना, 1800 से आप भाग दे दीजिए 0.139, 0.139 आपका आ जाएगा। ध्यान देना है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप कर देना है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप कर देना है, ठीक है। ध्यान देना है, आएगा 0.05, ठीक है। आगे आपको ध्यान देना है, क्या दिया गया है, नॉर्मल रनिंग हावर 1800 घंटा है। चौथा नंबर ध्यान देना है 1/5 ऑफ फ्लोर स्पेस डिपार्टमेंट रेंट रेट्स 350 रुपया। ध्यान दीजिएगा, 350 रुपया दिया जा रहा है रेंट रेट्स, जहाँ ये मशीन लगी है मशीन नंबर 7 उस पर 1/5 भाग लेता है। रेंट रेट्स कितना, 350 भागे, समझिएगा, गुणे 1/5। जो इस डिपार्टमेंट का रेंट रेट्स वगैरह दिया जाता है 350, 1/5 भाग इसके जमा है, मतलब ये मशीन स्थान घेरती है। 7 × 5 = 35, 70 आ जाएगा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपको लिख लेना है इलेक्ट्रिक पावर मशीन नंबर 7 के लिए 200 रुपया पर एनम। ध्यान दीजिएगा,
इलेक्ट्रिक पावर 200 रुपया पर एनम, पावर 200 रुपया एक साल में, और एक साल में 1800 घंटा काम हुआ है। 200 भागे 1800 कर दीजिए, 0.139। उसके बाद आपको ध्यान देना है क्या दिया गया है। उसके बाद दिया गया चार्ज ऑयल वेस्ट, ऑयल के लिए 30 रुपया पर एनम, ऑयल वेस्ट 30 रुपया पर एनम। उसके बाद आपको ध्यान देना है रिपेयर मेंटेनेंस 360 रुपया। ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्किंग लाइफ मशीन एस्टिमेटेड 360 रुपया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पूरी लाइफ का 360 है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पूरी लाइफ का 360 है। 10 साल चलेगी तो एक साल का 36 रुपया, 36 भागे 1800 कितना आ जाएगा? 36 भागे 1800 0.02। समझ में आया भाई? पूरे साल भर में, पूरे ज़िंदगी में 360 रुपये की रिपेयरिंग करानी है इसकी, 10 से भाग दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना 150 रुपया सुपरविज़न, सुपरविज़न एंड अदर एक्सपेंसेस, सुपरविज़न एंड अदर एक्सपेंसेस। कितना सुपरविज़न? 150 रुपया पूरे साल भर का। जो जो बोला है एकदम आराम से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। इसको जोड़ लीजिए, 70, 30, 100, 200, पर हावर 2500 भागे पूरे साल भर में 1800 घंटा काम हुआ है। 2500 भागे 1800 कर दो, 2500 नहीं 250, 250 भागे 1800 आपका आ जाएगा 0.139। इसको जोड़ लो, 0.320 मशीन हावर रेट। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिख लें।